हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्लेट टेक्टोनिक्स पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके जीएस के कंसेप्ट भी आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं और साथ ही साथ आपको रीजनिंग मैथ के भी कंसेप्ट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्लस प्लेट टेक्टोनिक्स पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं आज का पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। पृथ्वी जी आंतरिक जो संरचना है इसके संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी वैज्ञानिकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, कौन साधन है, अप्राकृतिक साधन या भूकंप विज्ञान या ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तनी। तो जो वैज्ञानिकों लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वह भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान के द्वारा ही हमें पता चलता है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कितने किलोमीटर तक ठोस अवस्था में है, कितने किलोमीटर के बाद यह लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, तो ये हमें इससे भूकंप विज्ञान से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, सॉलिड में है या लिक्विड में है, तो भूकंप विज्ञान से पता चलता है। ठीक, ज्वालामुखी क्रिया भी महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन से मेटल और कौन से खनिज, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कौन कौन से खनिज, कौन कौन से एलिमेंट उपलब्ध हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो जानकारी का स्रोत है यह भूकंप विज्ञान है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया है। पहले जानते हैं कि सियाल, सीमा और नीफे क्या होता है। ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होता है, ये हमारा सेंटर हो गया। एक पृथ्वी के भाग हिस्सा हम काट लेते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे। ठीक, और इसे हम दो भागों में बांट लिए। ठीक, इसे बोलते हैं हम मोह संबद्धता। ठीक, संक्रमण क्षेत्र इसे बोलते हैं गुटेनबर्ग विसर्ड असंबद्धता। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं सियाल और इसे बोलते हैं सीमा और इसे बोलते हैं निफे। ठीक, यही विभाजन किसके द्वारा किया गया, ये विभाजन सुएज महोदय के द्वारा किया गया है। ठीक, तो आप बताएंगे सियाल और सीमा निफे के भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो यह सुएज के द्वारा किया गया है। इसका नाम सियाल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक थी, अधिकता के कारण इसका नाम सियाल पड़ा। और सीमा, यहाँ पर सियाल का एलिमेंट से तात्पर्य नहीं, सियाल का यहाँ पर SI का तात्पर्य रेत से है, यहाँ पर देखिए SiO2। ठीक, और यहाँ पर भी यहाँ M में मैग्नीशियम है और यहाँ पर निकिल है और यहाँ पर लोहा है। तो पृथ्वी के केंद्र में जो है निकिल और लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, कितना बताएंगे 80% और निकिल 20% पाया जाता है। ओके, तो ये जो विभाजन है यह किसने दिया है, तो सुएज महोदय ने दिया है। ठीक, इसे भी सियाल को भी दो भागों में बांटा गया है, सीमा को भी और निफे की भी। तो इसे हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम नहीं बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरा कंसेप्ट हम आपको बताएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इस पर हम स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। पहले क्या आता है, जस्ट अभी देखें सियाल आता है, सियाल के बाद सीमा, सीमा के बाद निफे, तो सियाल फर्स्ट पे आएगा हमारा। तो फर्स्ट पे देखें कहाँ कहाँ पर है, ये फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यहीं पर केवल आपको मिल रहा है। तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कौन सा कथन सत्य है। ये 4 कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। सियाल में ग्रेनाइट एवं निस्ट जैसी चट्टानें की प्रधानता होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है।
सियाल जो होती है ऊपरी परत होती है। ग्रेनाइट और नीच जैसी चट्टानों का प्रधानता होता है। ग्रेनाइट पहाड़ चट्टानें जो होती हैं, पहाड़ ज़्यादातर ग्रेनाइट से ही बनी होती हैं। नीच चट्टान होती हैं जो सियाल के ऊपरी परत सियाल पर में प्रधानता होती है, जो पृथ्वी की ऊपरी पटल है। और दूसरा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा राइट है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेब्रो जैसे चट्टानों से हुआ है। सीमा, ठीक। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो सियाल है और ये सीमा है और ये नीफे है। इस सियाल की जो लंबाई है यह 0 से लेकर 30 किलोमीटर और जो सीमा की लंबाई है 30 से 2900 किलोमीटर तक है। और नीफे की जो मोटाई है वो 2900 से 6371 किलोमीटर है। ओके, तो ये जो सीमा का जो निर्माण है मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवी जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। आप याद रखिएगा, जो सागर का जो तल होता है वो बेसाल्टिक चट्टान से ही निर्मित होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होता है, राइट होता है। क्रोड में निकिल एवं लोहे जैसे की अधिकता होती है। क्रोड अर्थात कोर बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोर जो इसे हम बेरिस्फीयर भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भाग है इसे हम यहाँ से 2900 से 6371 किलोमीटर, ये इसे हम क्रोड कहते हैं, इंग्लिश में कोर बोलते हैं। इसे बेरिस्फीयर भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें निकिल और लोहे की जैसी तत्वों का अधिकता होती है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी है नहीं, तो आप ऑप्शन डी बनाकर कर लीजिएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है, ठीक। तो आप बताएंगे सीमा में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता होती है। अभी जस्ट हम पीछे देखे हैं किसी जो सीमा होता है बेसाल्ट और ग्रेवी चट्टानों से मिलकर बना होता है, चट्टानों से निर्माण हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए बेसाल्ट और ग्रेब्रो चट्टान, ठीक, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है। अभी जस्ट आप पीछे पढ़े हैं, सियाल, सीमा और निफे। लास्ट में कौन आता है, निफे। तो निफे एक NIFE, निफे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यही हमारा क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसे ऊपरी जो भूपृष्ठ है इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो 30 से 2900 किलोमीटर होता है उसे मेंटल बोलते हैं। और 2900 से 6371 किलोमीटर जो है उसे हम कोर या इंग्लिश में हिंदी में बोले तो क्रोड या बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। मैं देखिए आउट कोर इनर कोर, ठीक। ये आउट कोर में बांटा गया और इनर कोर में भी बांटा गया है। मेंटल को भी दो अपर और लोअर में इसे भी मेंटल को भी बांटा गया। तो ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, जिसे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक। जो ज़रूरत है वही हमको बता रहे हैं आप लोग को। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक। सियाल शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो आपको बता दें स्वेज महोदय ने सियाल शब्द का प्रयोग किया है। और क्यों किया है सियाल शब्द का प्रयोग, ठीक। ये हमारी आंतरिक संरचना है। सियाल जो ऊपरी भूपृष्ठ है इसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर होती है। सिलिका एल्युमिनियम के अधिकता के कारण जो स्वेज महोदय हैं वह सियाल शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा कि यह जो पृथ्वी की ऊपरी जो परत है वह सियाल से निर्मित है, तो इसे सियाल नाम दे दिया गया। तो सर्वप्रथम जो सियाल शब्द का प्रयोग वो स्वेज महोदय ने किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में से ऊपर से दूसरी परत, सॉरी यहाँ पर दूरी परत का नाम दिया गलत है, यहाँ पर दूसरी परत का लीजिए। दूसरी परत का नाम क्या है, तो दूसरी परत पहले आप क्या आता है, सियाल, उसके बाद सीमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सियाल उसके बाद सीमा, तो राइट आंसर बी।
आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, क्या है? निकिल है। ठीक, क्या है? निकिल है। क्या बताएंगे आप? निकिल है। Fe और निकिल पाया जाता है। ठीक, तो चुंबकीय जो पदार्थ है वह निकिल है, तो राइट आंसर सी हो जाता है। आपको बता दें पृथ्वी के जो केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वह पृथ्वी के केंद्र जो है, पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पर तापमान 4500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माना जाता है। तो वहाँ लिक्विड फॉर्म में मेटल होते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में मेटल होते हैं, पृथ्वी घूर्णन करती होती है। तो घूर्णन करने के कारण जो है पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र डेवलप करती है। ठीक, तो जिसके कारण जो पक्षियाँ होती हैं उन्हें रास्ता जाने का जो मार्ग है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ही हमें उन्हें रास्ता पता चलता है। और भी रीज़न है, और भी इनके फ़ायदे होते हैं पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ से। और अगर ये नष्ट हो जाएं तो क्या क्या हानि होंगी, ये बहुत से हानियाँ हैं। तो इसमें हम ज़्यादा नहीं कुछ बताते हैं, बस टू द पॉइंट। यहाँ पर देखिए यह मैप है, इसे देख लीजिए। ये लोअर मेटल, आउटर कोर और इन कोर में बांटा गया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिएगा इसे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। सुएज महोदय के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, तो वो सियाल है, सीमा है, नीफे है, सबस्ट्रेटम नहीं है। यही तो क्या जाएगा हमारा प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। आया नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्थल मंडल से तात्पर्य है, स्थल मंडल से तात्पर्य है, स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ठीक, स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, जो इसकी जो मोटाई होती है कितना होती है? तो स्थल मंडल की जो मोटाई होती है वह 100 किलोमीटर होती है। कितना होती है? स्थल मंडल की आपसे मोटाई को पूछे कितना बताएंगे? 100 किलोमीटर होती है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, 0 से 30 किलोमीटर सियाल हो गया, और 30 से 2900 किलोमीटर सीमा हो गया, और 2900 से 6300 किलोमीटर 71 किलोमीटर तक क्या हो गया? नीफे हो गया। तो यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 30 और 30 से लेकर 29, तो हम 100 बताए हैं। तो याद रखिएगा स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल यह इसे बोलते हैं भूपृष्ठ अर्थात क्रस्ट, और इसे बोलते हैं मेंटल, हिंदी में परवार। तो जो स्थल मंडल है वह भूपृष्ठ और परवार से मिलकर बना है स्थल मंडल। तो इस स्थल मंडल की जो मोटाई है वह 100 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर क्रस्ट का और 70 किलोमीटर किसका? मेंटल का। तो मिलकर स्थल मंडल का निर्माण है। तो पृथ्वी का स्थल मंडल से तात्पर्य पृथ्वी का बाह्य पपड़ी और इस स्थल मंडल की जो मोटाई है वह 100 किलोमीटर आप बताएंगे। ठीक, इसमें दृढ़ चट्टानें और भंगुर चट्टानें से निर्मित है यह स्थल मंडल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्थल मंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? भूकंप तरंगे के आधार पर कितनी मापी गई हैं? तो आप बताएंगे 100 किलोमीटर मापी गई हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से जाना जाता है? किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से जाना जाता है? तो जस्ट आप हम पीछे बताएं कि नीफे को हम बेरिस्फेयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर बेरिस्फेयर जो नीफे तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो पृथ्वी की जो सबसे निचला ही परत था, तो सबसे आंतरिक परत हो जाएगा। तो सबसे आंतरिक परत सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर सी होगा हमारा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? आप धरातल से भूगर्भ के नीचे भूगर्भ की ओर जाएं, गहराई तक जाएं, तो 32 मीटर आप नीचे जाएंगे, वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान में वृद्धि होगा। ठीक, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 50 किलोमीटर तक ही रहता है। उसके बाद यह जो नियत नहीं रह जाता है, ये केवल 50 किलोमीटर तक फॉलो करता है कि 32 किलोमीटर जाएंगे नीचे, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगा। ठीक,
तो राइट आंसर सी हो जाता है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन ऊपर जाने पर तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है या कमी होता है, तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऊपर जाने पर तापमान में कमी होता है। ठीक, क्या होता है, कमी होता है। 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे ऊपर, तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान में क्या होती है, कमी होती है। पहले देखिए, पृथ्वी का भी वायुमंडल है, कई परतों में बटा है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बेरिस्फीयर, ये 4-5 मंडल में बटा हुआ है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान पहले कम होता है। ठीक, उसके बाद समताप मंडल में तापमान माइनस में, बहुत ज़्यादा माइनस में रहता है। उसके बाद आयन मंडल में तापमान काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। तो लेकिन आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की धरातल से ऊपर जाने पर 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी, लेकिन धरातल से आप नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पृथ्वी की आर्थिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल मेंटल कोर में किया गया, ये विभाजन किसका है। तो यह विभाजन किसका है, ये विभाजन ग्रांट का है। ये विभाजन देखिए, ये जो है हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी, इसे हम सियाल बोलेंगे और इसे सीमा, और इसे हम नीफे क्यों बोलेंगे हम, तो ये भी हम बता चुके हैं, क्योंकि इसमें अधिकता निकिल, लोहे, सिलिका, एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसे हम सियाल, सीमा, नीफे कहा गया है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल मेंटल कोर में किया गया। इसका विभाजन, यह विभाजन ग्रांट का है। इसे ग्रांट ने बताया ये भूपटल है, भूपटल है। ठीक, क्या है, भूपटल है। इंग्लिश में से क्रस्ट बोलते हैं। और सीमा को ग्रांट ने कहा ये मेंटल है, परवार है। हिंदी में परवार, इंग्लिश में मेंटल। और जो नीफे है, नीफो को उन्होंने कोर कहा, इंग्लिश क्रोड है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भूपटल क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 32 किलोमीटर है। लगभग में 32 किलोमीटर है, 35 भी कहीं कहीं 35 दिया रहता है, तो लगभग में यहाँ पर पूछा है 33, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। महाद्वीप भाग का जो भाग है भूपटल मोटाई अधिक होती है। महाद्वीपीय भाग का जो भूपटल की जो मोटाई अधिक होती ही है, जबकि महासागरीय भाग छिछला हो जाता है। ये महासागरीय भाग क्या हो जाता है, छिछला हो जाता है नीचे, उसकी मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन भी राइट है। महाद्वीपीय भूपटल भुक्त, जो महाद्वीपीय भूपटल है, क्रस्ट है, वह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, जो डी बता रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। देखिए यह क्या है, यह गलत है। हम आपको बता दें कि जो महासागरीय जो भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की घनत्व अधिक नहीं है। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक, क्या होता है, कम होता है। महाद्वीप का कम होता है। महाद्वीप ग्रेनाइट से निर्मित होता है। ठीक, और इसका जो घनत्व जो होता है यह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन जो महासागरीय का जो तल होता है यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है। इसका जो घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 5 बहुत भी हो सकता है। तो हम 3 बता रहे हैं कि एग्जाम में 3 पूछता है, तो मोटी मोटा 3 है। और ग्रेनाइट का जो है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, हमारा असत्य होगा। अब प्रश्न के हिसाब से ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। तो आप जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं कि बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। ठीक, इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो आपको ही बताना है कौन सा कथन गलत है। मेंटल
इंग्लिश में बोल ले सॉरी हिंदी में बोल लेते हैं परिवार, और सुएज महोदय के द्वारा इसे बोलते हैं मेंटल को क्या बोलेंगे, सीमा बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, सीमा। ठीक, तो इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, यह भी ऑप्शन सही है। 30 से भी 35 या 35 से आप अगर यहाँ पर कोई भी 30-35 दिया हो तो कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, जो भी दिया हो 30-35 तो आपको मान लेना है। ठीक, तो राइट आंसर सॉरी ये राइट हो जाता है, लेकिन असत्य बताना है तो कौन सा कथन असत्य है। यह संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में होता है, यही ऑप्शन क्या है, गलत है, और प्रश्न के हिसाब से यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, प्लास्टिक अवस्था का तात्पर्य है कि यह अर्ध ठोस में है। ठीक, यह अर्ध ठोस में है, जो कि यह क्या है, गलत है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा पृथ्वी के घन आयतन का 83.5% है और द्रव्यमान का 67.8% है भाग मेंटल का। तो ये भी ऑप्शन राइट है। इसका घनत्व तो जो है कितना है, 3 से लेकर 5.5 तक। ठीक, तो मेंटल का जो लंबाई है 3500 से 2900 किलोमीटर है, तो ये घनत्व तो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा नीचे आने पर। ठीक, ऊपर तो मान लीजिए 3 रहेगा वो मेंटल का, लेकिन नीचे आने पर बढ़ता जाएगा, इसीलिए 3 से लेकर 5 तक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमारा राइट जो ऑप्शन होगा ये इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यही क्या है, गलत है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये राइट आंसर है। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। ठीक, क्या सम्मिलित है, स्थल मंडल जो है वह सम्मिलित है। जस्ट हम पीछे बताएं कि ये जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल जी इसे भूपृष्ठ बोलते हैं, क्रस्ट 0 से 30, और यह रहता है हमारा 30 से 2900 किलोमीटर। और जो स्थल मंडल का जो निर्माण है 30 इसमें का ले लेंगे और 70 मेंटल का ले लेंगे, तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, वह कितने गहराई तक है, 100 किलोमीटर गहराई तक है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम अभी 15 से 20 क्वेश्चन इस पर अभी हम और क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।